अब हमारे पास जो ऑप्शन है अगला वो है इंसर्ट कराने के लिए। पहले हम इंसर्ट्स को देखेंगे, फिर इस पे आते हैं, फिर इस पे, फिर स्टेप बाय स्टेप सारे ऑप्शन यहाँ तक करेंगे। इंसर्ट, आपको रो इंसर्ट करानी है। अब रो इंसर्ट करने के लिए क्या है कि अब जब भी हम रो इंसर्ट करेंगे ना, हमेशा वो टॉप टू बॉटम होती है, टॉप टू बॉटम इंसर्ट होती है। जैसे मुझे इसके नीचे एक रो चाहिए, मैंने यहाँ सेल पे क्लिक कर दिया, इधर आएंगे और यहाँ पे डिलीट नहीं करना है मुझे, इंसर्ट रो, टॉप टू बॉटम। नीचे खिसक गया वो सेल क्योंकि मेरा कर्सर यहाँ पे था, तो ये नीचे खिसक जाएगा, उसके ऊपर क्या है रो इंसर्ट हो जाएगी। अब मान लो मुझे कॉलम की यदि आवश्यकता है तो मैं क्या करूंगा, इधर आऊंगा और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इंसर्ट कॉलम, हमेशा वो क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट, वो लेफ्ट में इंसर्ट होगा, इसकी लेफ्ट साइड में आता हमेशा। जब भी हम कॉलम करेंगे इसके लेफ्ट में ही आएगा हमेशा। और जब हम रो इंसर्ट कराएंगे तो वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा टॉप टू बॉटम चलेगी। तो ये तो इंसर्ट कराने तरीके, जब हमें जरूरत पड़े कहीं बीच में कोई रो को इंसर्ट कराना है, कोई इसी रो को हमें डिलीट करना है यहाँ से, तो यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे डिलीट रो, डिलीट हो जाएगी, कंट्रोल जेड से बैक। और मुझे कॉलम को डिलीट करना है, जिस कॉलम पे आपको एक साथ दो कॉलम को डिलीट करना है, तो यहाँ से क्या सेलेक्ट कर लीजिए। ऊपर से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं डायरेक्ट, जैसे इसका फायदा ये कि सब डायरेक्ट क्लिक करेंगे, डायरेक्ट डिलीट हो जाएंगे। और जब वैसे करोगे सेलो को, दो को सेलो को, उसके इसमें से क्या है, तब ये दो कॉलम डिलीट होंगे इस तरीके से। तब मैं डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकता यहाँ से, तब तो यहाँ से पॉसिबल था कि मैंने ऊपर सेलेक्ट किया पूरे कॉलम को, यहाँ डिलीट कर दिया, शॉर्ट हो गया। अरे ऐसे रो को कर सकता हूँ, यहाँ सेलेक्ट किया, दो तीन रो को सेलेक्ट करा हमने और यहाँ से डायरेक्ट क्लिक कर दिया, बाहर से डायरेक्ट डिलीट हो गया। और जब वैसे सेलेक्ट करोगे, इस मानो तीन रो एडिट करनी है और रो तो पूरी सेलेक्ट नहीं हुई है, तो इस पर काम नहीं करेंगे ऑप्शन, देखो वो इस तरह हट गया, सेल डिलीट हो गए वहाँ से, तो इसके लिए नहीं आना पड़ेगा मुझे और डिलीट रो यहाँ से हटेंगे। और कंट्रोल जेड से हमने क्या है, बैक कर लिया। तो ये तो है जब हमें कोई डिलीट करना है, किसी रो को इंसर्ट कराना है, ऐड करना, तो ये ऑप्शन काम करेंगे। अगला है फॉर्मेट का ऑप्शन, रो हाइट। तो डिफॉल्ट में रो हाइट होती है वो 15.75 होती है, जो डिफॉल्ट में सेट होती है। इसका पता कैसे चलेगा आपको, आपने साइड में क्लिक कीजिए, दबाओ माउस की बटन को, देखो 21 पिक्सल की है वो, तो 15.75 की क्या है वो, उसकी हाइट पहले से सेट है। आपको लगता है कि डेटा के अकॉर्डिंग हमें हाइट को कम ज्यादा करना है, सेट करना है, तो या तो मैं इन्हें सिलेक्ट करके ऐसे सिलेक्ट कर लूँ इन्हें में, और जैसे ही मैं एक को नीचे खिसकाऊंगा ना, एक सेल की हाइट को बढ़ाऊंगा, तो देखना सबकी हाइट बढ़ेगी। देखो कितनी होगी, मैंने 21 कर दिया तो सबकी हाइट एक साथ बढ़ जाएगी। ये पॉसिबल क्यों तब हो पा रहा है जब आप इस कंप्लीट रो को यहाँ से ऐसी तरह सेलेक्ट कर लोगे। अब जैसे मैंने एक का साइज बढ़ा दिया और सारे साइज बढ़ गए, हम चाहते हैं कि ऑटो फिट हो जाए, तो ऑटो फिट के लिए क्या करेंगे, एक रो पर डबल क्लिक कर दो हम किसी भी एक पे, ये अपना आप सारी सेट हो जाती है। एक पे डबल क्लिक करो, सारी सेट होगी। इसी तरीके से यदि मुझे कॉलम को क्या करना है, एक का साइज बढ़ाना है, मैं चाहता हूँ सबका साइज बढ़े, तो मैंने क्या ऊपर सेलेक्ट कर लिया और मैं सीधा एक का साइज बढ़ाऊँ, तो देखना सबका बढ़ेगा, सबका बढ़ गया। एक का कम कीजिए, सबका कम हो जाएगा। तो ये तो है शॉर्ट मेथड कि एक साथ आप इन सबका ना साइज कम ज्यादा भी कर सकते हैं। एक पे डबल क्लिक कर दे, सारे ऑटो फिट हो जाएंगे। ऑटो फिट अब हो गए हमारे, कंट्रोल जेड से बैक। फिर इसमें है ऑटो फिट रो हाइट। ऑटो फिट मैंने भी समझाया आपको कि ऑटो फिट का मतलब है, जैसे मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया, अब मैं चाहता हूँ कि ऑटो फिट हो जाएंगे, तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये अपने आप ही ऑटो फिट हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी बाय डिफॉल्ट। वो तो मैंने डायरेक्ट यहाँ से क्या कर दिया, डबल क्लिक किया किसी रो पे, तो वो ऑटो फिट अपने आप सेट होगी। फिर इसके अंदर है हमारे पास अगला है कॉलम विथ। कॉलम का हमने देख लिया, नॉर्मली आप चाहें तो कॉलम की जो विथ है उसको भी ना खुद से फिर यहाँ पे ना सेट कर सकते हो। वैसे तो आप देखो 9.86 है, आप इसे चाहो तो इसे 10 कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, तो इनकी जो विथ है वो 10 वो सेट हो जाएगी। इसकी जो विथ है यहाँ से 10 सेट हो जाएगी। ऊपर क्लिक करके चेक कर सकते हो, देखो ऊपर 10 विथ दिखा रहा है और 76 पिक्सल की हमें यहाँ पे विथ बताई जा रही है। और फिर इसमें है अगला ऑप्शन ऑटो फिट कॉलम विथ। अब इस पर क्लिक कर दो, डेटा सेलेक्ट करके देखो ये ऑटो फिट हो जाएंगे सारे सेल अपने आप ही इस तरीके से। हाँ, एक का साइज बढ़ाना है तो देखना सबके हाइट सबके बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने सारे सेलेक्ट कर रखे हैं इसके अंदर, सारी सेलेक्ट है मेरे पास। तो फिर इसमें है डिफॉल्ट विथ कितनी है, 8.43 जो डिफॉल्ट होती है, जो बाय डिफॉल्ट पहले से चलती है सिस्टम में, वो 8.43 होती है। आप चाहें तो इसे कम ज्यादा यहाँ से खुद से भी कर सकते हो, वो तो मैं नॉर्मली यहाँ से भी कर दूंगा। देखो इसकी 8.43 दिखाएगा वैसे तो मैं, पर वो ऑटो फिट हुई पर ही है, अब यहाँ से कर सकते हो इसे। फिर इसमें आगे है हाइड रो एंड कॉलम। कई बार क्या होता है कि सीट में कुछ डिटेल लाइन रो ऐसी है जिनको मुझे ना प्रिंट नहीं निकालना, उन्हें कुछ समय के लिए मैं हाइड कर देता हूँ। डिलीट नहीं करेंगे, हाइड कर देते कुछ समय के लिए, जैसे उनका प्रिंट मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आएंगे हम और यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे है रो हाइड। अब मैं जब कंट्रोल P करूंगा
तो मेरा ना इसी का प्रिंट निकल के आएगा। बाकी जो है कुछ समय के लिए मैंने क्या हाइड कर दिया। अब मान लो आपने जगह 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 सीट में क्या रो को हाइड कर रखा है, आपको पता नहीं है कहाँ पे है, तो पूरी सीट को यहाँ सेलेक्ट करना हमेशा, यही शॉर्ट तरीका है हाइड करने का रो को। तो यहाँ पे क्लिक किया हमने और यहाँ पे हम आए और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नीचे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे यहाँ अनहाइड रो का ऑप्शन। अब इस पर क्लिक कर दीजिए, जितनी भी सीट में जहाँ जहाँ आपने हाइड कर रखी होंगी ना रो, वो सारी मुझे विजिबल हो जाएंगी। इसी तरीके से क्या कुछ कॉलम हो सकते हैं मुझे प्रिंट नहीं कराना है, उनको हाइड करके रखना है, उनका प्रिंट नहीं निकालना मुझे, तो ऊपर से क्या करूँगा उन्हें सिलेक्ट कर लूँगा। ऐसे मानो इन 2 कॉलम को मुझे क्या है हाइड करना है, मैं इधर आऊँगा और हाइड कॉलम पे क्लिक कर दीजिए, आपका जो कॉलम है वो हाइड हो जाएगा। वैसे तो मुझे पता चल जाएगा कि ऊपर ए बी के बाद सी नहीं है, तो इसका मतलब कॉलम हाइड है इधर बीच में। तो वो ये शॉर्ट तरीका है कि यहाँ सारी सीट सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे आके इधर आएंगे और यहाँ से अनहाइड कॉलम कर दीजिए, वापस आपकी जो डेटा है वापस आ जाएगा। जैसे अब ये सीट दिखाई दे रही है कुछ, जैसे मान लो ये सीट है मेरे पास स्टूडेंट रिकॉर्ड के, ये मुझे सीट क्या है इसमें हाइड करके रखनी है। कुछ इन्फॉर्मेशन जो ऐसी है जो इसमें क्या है कॉन्फिडेंशियल है, उसको क्या हाइड करके रखेंगे सीट को हम। तो इसको भी हम हाइड कर सकते 2 तरीके हैं, या तो इस पर राइट क्लिक करें हाइड सीट कर दें, देखो यहाँ पे हाइड सीट का ऑप्शन होगा, इसमें हाइड सीट हाइड हो चुकी है। पता कैसे चलेगा सीट हाइड हुई है नहीं हुई है, तो यहाँ पे आना है आपको और यहाँ ऑप्शन होता है अनहाइड सीट का, ये रहा। अब देखो ऑप्शन ये एक्टिव हो गया है, तो यही सीट थी स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली, तो इसको हम क्या यहाँ से हाइड कर सकते हैं बाद में। तो जब हमें हाइड और अनहाइड की आवश्यकता इसलिए होती है, किसी को प्रिंट नहीं निकालना या फिर किस सीट को हमें हाइड करके रखना है, कुछ जानकारी है उसमें अकाउंट नंबर हो सकते हैं, कुछ अन्य जानकारियाँ हैं, तो इसलिए हाइड और अनहाइड का हम यहाँ पे ना यूज करते हैं। उसके बाद सीट का रीनेम करना, ये बहुत जरूरी कंसेप्ट है, क्योंकि जैसे मैं सीट, अब जैसे सीट 1 2 3 मेरे पास क्या है, इसमें बहुत सारा डेटा रखा हुआ है, किसी में स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, कहीं पे एड्रेस है, उनके अकाउंट नंबर है, सीबीएसई बोर्ड की डिटेल है। अगर मैं सीट का नेम इन्हें रीनेम कर दूं सीट को, तो सीट को पहचान पाना आसान है मेरे लिए। तो 2 तरीके रीनेम करने, डबल क्लिक कर दो, इस पर डबल क्लिक करके भी आप इसे रीनेम कर सकते हो। इसकी जो लेंथ हो 31 कैरेक्टर तक ही होती है, बस 31 कैरेक्टर से ज़्यादा आप इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। अब देखिए मैं यहाँ पे ना बाहर, जैसे मैं ऐसे करूँगा ना, मैंने इस यहाँ से क्या है ब्लैंक छोड़ दिया और मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह एक मैसेज दिखाई देगा, यू टाइप एन इनवैलिड नेम फॉर सीट और चार्ट, मेक श्योर दैट। ये कह रहा है कि द नेम दैट यू टाइप डज नॉट एक्सीड 31 कैरेक्टर, आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। द नेम डज नॉट कंटेन ओनली द फॉलोइंग कैरेक्टर, ये नेम ना कभी नहीं आ सकते आपके, जैसे सिंबल दिखा रहा है कि उनसे कभी स्टार्ट नहीं होगा। यू डिड नॉट लिव द नेम ब्लैंक, आपने इसे ब्लैंक को आप लिव नहीं कर सकते यहाँ से, इसमें आप लोग कुछ ना कुछ राइट करना ही होगा, तब ये सीट हमारी सेव हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है स्टूडेंट मार्कशीट, स्टूडेंट मार्कशीट, स्टूडेंट मार्कशीट। हम चाहें तो इसे थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसे ना राइट क्लिक करके इसे हम टैब कलर में दे सकता हूँ। देखो हम टैब कलर मुझे दे रखे हैं, तो आप टैब कलर देके इसको इस तरह रीनेम कर देंगे, क्योंकि मुझे अलग से दिखेगी सीट, तो मुझे इसका नाम देने का सबसे बड़ा ये हमें फ़ायदा हो जाता है कि मैं ये पता कर पाऊंगा कि मेरा ना इस सीट के अंदर किसका रिकॉर्ड है, डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, स्टाफ का रिकॉर्ड है, स्कूल के रोल नंबर्स हैं क्या है। तो इस तरीके से हम सीट का रीनेम करके ना उन्हें जो उसमें कंटेंट उससे संबंधित है उसको ना नाम यहाँ पे बाहर राइट कर देंगे, तो सीटों को मुझे ढूंढना और आसान रहेगा मेरे लिए। जैसे देखिए यहाँ पे जेंडर, यहाँ पे एजुकेशन, तो यहाँ पे ना सारे जो सीट उनको मैंने रीनेम कर रखा है, तो इस रीनेम करके हम सीटों को पहचान सकते हैं। मान लो बहुत सारी सीटें 100 सीटें, तो आपको ढूंढना पड़ेगा उन सीटों को, तो इसलिए हम इनको रीनेम कर देते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर पाए आसानी से बाद में। उसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है, मान लो सीट को मूव कराना है आपको, मूव सीट, जैसे कोर्स राइट की सीट है, इसे कहाँ ले जाना है, इसे एक तो इसमें क्रिएट कॉपी का ऑप्शन दे रखा है। अब इस सीट को कहाँ ले जाना है हमें, एक तो इसमें है, वैसे ये ऑलरेडी ना एंड में ही है सीट, एंड टू मूव ऑलरेडी तो एंड में ही है, या मैं इसे एक सीट के बाद लेना चाहता हूँ, मैंने एक सीट के बाद इसे इंसर्ट करा दिया, तो आप देखेंगे ये सीट एक से पहले इंसर्ट होगी, B4 आएगी ना, पहले आएगी। सबसे आसान तरीका ये कि आप इसने ड्रैग कर दीजिए माउस के द्वारा पकड़ के, सबसे आसान तरीका है, वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, इसको इधर ड्रैग कर दीजिए, इसको इसे आगे ले आइए और ये सीट अपना पीछे ड्रैग करेगी। अब माउस के द्वारा नहीं सीटों को आगे पीछे कर सकते हो, मूव करा सकते हो, पोजिशन को रिप्लेस करा सकते हैं। देखो इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, तो माउस से सबसे आसान तरीका लगता है मुझे, तो माउस से हम कर पाएंगे, तो सीटों को हम आसानी से इनको पोजिशन को हम आगे पीछे, सीट को हम आगे पीछे ले आ सकते हैं आसानी से, ये इनकी पोजिशन को रिप्लेस करा सकते हैं। अब हमारे पास जो अगला ऑप्शन है
वो है इसमें टैब कलर, तो मैंने बता दिया टैब कलर क्यों देते हैं, ताकि उसे कलर उसे हाईलाइट कर दें। इसका नाम इसका चेंज करना, राइट क्लिक करके क्या मैं टैब कलर यहाँ पे प्रोवाइड करा सकता हूँ, एक अलग अलग कलर दे दें ताकि हम पहचान पाएँ, कलर से थोड़ा अट्रैक्टिव बन जाती है सीट हमारी। अगला है प्रोटेक्ट सीट, पासवर्ड लगाना ताकि आपकी सीट को कोई ओपन ना कर पाए। तो यहाँ पे मैंने क्या है 1 2 3 और इसे ओके कर दीजिए, और यहाँ पे भी 1 2 3 2 बार पासवर्ड देना, सेम देना, तो इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकता आप सीट में, ठीक है ना। तो आप सीट में ना प्रोटेक्ट पासवर्ड लगा के ना अपनी सीट को प्रोटेक्ट रख सकते हो ताकि उसमें कोई एडिटिंग ना कर पाए। ओपन करना है 2 तरीके हैं, राइट क्लिक करेंगे अनप्रोटेक्ट सीट, यहाँ पे 1 2 3 क्लिक कर देंगे तो हमारी जो सीट है वापस अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। फिर से इसमें आसानी से एडिटिंग कर सकता हूँ। देखो सारे ऑप्शन ऊपर के जो फिर से चालू हो गए मेरे पास। अगला है ऑटो सम। ऑटो सम हमने पिछली क्लास में भी देखा है कि जैसे हमें सम निकालना है, इनका हमें सभी का सम चाहिए, तो इस रेंज को हम क्या करेंगे सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक सम चाहिए हमें, और ऑटो सम पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरा सम निकल के आ जाएगा। इसी में फिर हमें एवरेज का भी दिखा रखा है, इसी के अंदर हमें एवरेज भी, वो एवरेज मैं निकालने सिखा चुका हूँ पहले ही अलग तरीके से। अब एवरेज निकालने के लिए क्या है, सीधा से यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे एवरेज ही राइट कर दें और सीधा हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो इसकी हम यहाँ से एवरेज निकाल सकते हैं। इस नीचे ड्रैग कर दीजिए पकड़ के फार्मूले को, तो यहाँ पे अगला ऑप्शन इसमें एवरेज का ही है। एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम आप कर सकते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, हमारे से फंक्शन जो हम अप्लाई कर देंगे तो हमें क्या सबसे बड़ा नंबर जो है पता चल जाएगा हमें। अब फिल का ऑप्शन है, फिल हम कैसे करते हैं, जैसे डेट है मेरे पास। अब डेट मुझे क्या है, अगर मैं डेट यहाँ पे इंसर्ट करा देता हूँ, डेट मैंने ले लिया इधर और डेट को मैंने यहाँ पे कंट्रोल सेमीकोलन से डेट इंसर्ट करा दी हमने, और इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूँ। अगर नीचे ड्रैग करेंगे तो ये एक डेट इसमें इंक्रीमेंट होगा, एक का 7 8 9 10 11 12 ये डेट बढ़ जाती है, परंतु मुझे चाहिए सेम डेट, एक ही डेट आनी चाहिए नीचे तक। तो उसके लिए 2 तरीके हैं, या तो सिलेक्ट करके इसे कंट्रोल डी कर दो, कीबोर्ड से कंट्रोल डी कर देंगे तो फिल डाउन हो जाएगा, सेम डेट नीचे क्या है कॉपी हो गई। एक तरीका ये है कि हम यहाँ फिल ऑप्शन पाएंगे और यहाँ पे डाउन पे क्लिक कर दीजिए, डाउन में फिल हो जाएगा। आप चाहते हैं राइट में ही फिल हो जाए तो राइट सिलेक्शन कर लेंगे और यहाँ पे राइट का ऑप्शन दे रखा है, राइट में फिल कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ से इसको मैं आसानी से जो है फिल भी कर सकता हूँ, राइट साइड में भी, बॉटम में भी, डाउन में भी, अप में भी ऑप्शन दे रखे होते हैं। जैसे यही ऑप्शन मुझे डेट वाला ऊपर भी चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके अप कर दीजिए, ये अप में भी आ जाएगा। इसी तरीके से लेफ्ट में भी होता है। लेफ्ट में क्या है, आप सीधा से ड्रैग कर दो, सबसे आसान तरीका देखिए, ड्रैग कर दीजिए, आप ये लेफ्ट साइड में फिल हो जाएगा जहाँ तक आपको चाहिए, ये आ गया। और कंट्रोल जेड से बैक कर दो ऐसे। फिर इसमें अगला ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ अगला ऑप्शन है हमारे पास इसमें फिल में है सीरीज का है। अब सीरीज किस तरह हम यूज करते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पे सीरियल नंबर जनरेट करने हैं, हमने 1 राइट कर दिया और नीचे से ड्रैग कर दो, सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग करो, इधर आएंगे और यहाँ सीरीज ऑप्शन होगा। सीरीज में क्या है, अब जैसे मैं आप ओके पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे नंबर ऑटोमेटिक फिल हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट। जैसे ही हमने क्या करा 1 राइट कर दिया, इधर आए सीरीज पे गए और यहाँ पे क्या है कुछ छेड़ना नहीं है हमें। हाँ एक ये कि स्टॉप कहाँ पे कर देगी ये भी दे रखा है, डायरेक्ट करोगे तो ये अपना फिल कर देगा। एक होता है कि हमें जैसे 15 तक चाहिए 10 तक चाहिए तो वहीं तक ही फिल करेगा, वहाँ पे ये ऑप्शन हमें सहायता करता है। ये स्टॉप वाला मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसमें जैसे 5 तक चाहिए मुझे तो ये 5 तक की नंबर जनरेट करेगा ऑटोमेटिकली, ये अपना सीरियल नंबर क्या जनरेट कर देता है। उसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है जस्टिफाई का है। जस्टिफाई हम वैसे इसमें ऑप्शन और भी हैं अन्य, इसमें अन्य ऑप्शन और दे रखे हैं, जैसे आपको ग्रो करना है, ग्रो मतलब मल्टीप्लाई कराना है किसी संख्या को किसी से तो हम उसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ऑटो फिल करना है सेल को, ओके कर दीजिए। ऑटो फिल का मतलब क्या, अभी सेम नंबर जनरेट हुआ है इसके अंदर तो इससे तो कोई फायदा नहीं। ऑटो फिल का मतलब तो वही हो गया ना, जैसे यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगा हुआ है, जैसे ये सेल है ऊपर का ये डेटा है तो इसको नीचे भी लेना है तो यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके इधर आ जाओ और यहाँ पे इधर हम आएंगे फिल पे और यहाँ पे सीरीज। अब मैं ऑटो फिल पे करूँगा तो अपना आप ही फिल कर देगा ऑटोमेटिकली, पर इसमें क्या है ऑटो फिल डेट जनरेट होगी बाय डिफॉल्ट, इसमें ये अंतर आ गया हमारे पास। तो ये सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इसे सेलेक्ट करके यहाँ से कंट्रोल डी ही कर दीजिए अगर सेम डेट चाहिए तो मुझे, नहीं तो सीधा क्या है इसे पर ड्रैग कर दीजिए, अगला नंबर जनरेट हो जाएगा। और ऐसे सीरियल नंबर पे क्या है कंट्रोल दबा के ड्रैग कर देंगे तो सीरियल नंबर जनरेट हो जाएगा मेरे पास अगला। जैसे हम सेकंड चाहिए तो कंट्रोल दबा के ड्रैग कर दीजिए, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है हमें। फिर एक तरीका ये भी सीरियल नंबर जनरेट करने का कि 1 राइट किया 2 राइट किया, इन दोनों को कर लो सेलेक्ट और इन दोनों को ड्रैग कर दीजिए, अपना आप इंक्रीमेंट कर देगा, ऐसे भी कर सकते हो। एक तरीका ये भी होता है कि हम यहाँ पे 1 राइट किया, इसको नीचे हम ड्रैग कर देंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इसे फिल सीरीज कर दीजिए तब ये हो जाएगा हमारा। तो सीरियल नंबर जनरेट करने के अलग अलग तरीके हैं एक्सेल के अंदर, अलग अलग टेक्निक्स अलग अलग मेथड्स हमारे पास। इस
हम जनरेट कर सकते हैं इन विधियों का प्रयोग करके सीरियल नंबर को। अब हम देखते हैं जस्टिफाई के ऑप्शन है इसमें। जस्टिफाई किस लिए काम आता है, जैसे मान के चलो यहाँ पे जनवरी लिखा हुआ है, यहाँ पे फेब लिखा हुआ है, यहाँ पे मार्च है, यहाँ पे अप्रैल है, इधर मई है, यहाँ जून है, यहाँ जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब मैं इस रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, फिल पर मैंने जस्टिफाई कर दिया, सॉरी हम इधर आ गए, हमें जस्टिफाई पे जाना है। तो देख रहे हैं अपना आप ही सेट हो गए ऑटोमेटिक। पहले एक ही उसमें थे ना सेल में, तो अलग अलग सेल में आगे नहीं आगे। अगर इनका साइज में बड़ा करके इन्हें ऐसे कर देता हूँ और मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है और तब इन्हें मैं जस्टिफाई करता हूँ तो इस तरह एडजस्ट हो जाएंगे। तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में हम जो है डेटा को यहाँ पे प्रॉपर्ली जस्टिफाई कर पाएंगे एक्सेल के अंदर। अब है इसमें अगला ऑप्शन है वो है शॉर्टिंग का। शॉर्टिंग कैसे हम यूज करेंगे वो हम इस सीट पे समझने वाले हैं। शॉर्टिंग पहले यहाँ समझते हैं। अब यहाँ शॉर्टिंग करने के अलग अलग तरीके हैं। एक तो है ए टू जेड हम क्यों करते हैं, हमारे जो नेम है, नेम की जो लिस्ट पर ही ध्यान देना, जिसका ना पूरा डेटा ही चेंज हो जाएगा, रोल नंबर सारे चेंज हो जाएंगे। अगर मैं एक तो ये तरीका है कि हमने सारे जो डेटा है पहले सीक्वेंस अरेंज कर रखा है 1 2 3 मोड में। अब मान के चलो हमें करने हैं नेम के हिसाब से, भाई ए वाले आए पहले, फिर बी वाले, फिर सी वाले। तो इसको क्या करेंगे हम, यहां से आप इस सीट को सिलेक्ट कर लीजिए, सीट को सिलेक्ट कर लीजिए। अब हमें शॉर्टिंग करनी है तो मैं आऊंगा इधर और मैंने कर दिया ए टू जेड। तो आप देखेंगे ये सारे के सारे ए टू जेड हमारे पास सिलेक्ट हो गए। परंतु यहाँ दिक्कत क्या हुई है, रोल नंबर तो वहीं की वहीं है ना, क्योंकि रोल नंबर सेलेक्ट ही नहीं की है। रोल नंबर मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया, इसलिए रोल नंबर यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो जाएगी। रोल नंबर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो डेटा आगे पीछे नहीं हो जाएगा हर किसी का। तो हमें क्या करना है, इनको सारा ही सिलेक्ट कर लीजिए। कंप्लीट टेबल हमने सेलेक्ट कर लिया इधर और हम आएंगे इधर। अब इसमें देखो मैं जब इधर आ रहा हूँ तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन दिखा रहा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। वो ऑलरेडी पहले से नंबर से वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। अगर हम यहाँ पे कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में तो देखिए इसमें क्या हुआ। अब इसमें रोल नंबर 1 तो बड़ी रुका हुआ है, वैसे सारे असेंडिंग हो गए हैं, पर रोल नंबर 1 कैसे रह गया इधर। कंट्रोल जेड से बैक, अच्छा वो छूट गया है ना ऊपर, इसको दोबारा सेलेक्ट कर लो यहाँ से। अब कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की ये शॉर्ट तरीका सेलेक्ट करने का। कंट्रोल बैक से वापस वहीं पहुंच जाए, यहाँ से हमने सिलेक्शन कर रखा है। अब हम आते हैं इधर शॉर्टिंग, ये देख अभी भी इसमें ना ये छूट रहा है बार बार, ये रह जाता है हर बार। तो चलिए ये तो हमने देख लिया इस तरीके से। अब मेरे पास यहाँ पे से मुझे नेम के हिसाब से शॉर्टिंग करनी है। मानो पूरी सीट सेलेक्ट है मेरे पास, मानो आपने क्या कर लिया पूरी सीट ऊपर से टॉप से सेलेक्ट कर ली। अब इसको फिर छोड़ोगे कैसे हेडर को, तो यहाँ इसमें ऑप्शन है आगे कस्टम पे हम आएंगे। अब इसके अंदर आना है, हमें आना है अंदर। अब मुझे शॉर्टिंग करनी किससे, अब देखो सारे ऑप्शन आ रहे हैं। जेंडर से करनी है, एजुकेशन से शॉर्टिंग करानी है। मैं कर देता हूँ अभी नेम के साथ शॉर्टिंग, ए टू जेड कर देते हैं, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है माई डेटा हेडर, दिख रहा है। इसे अनचेक कर देते तो सिलेक्ट कर लेगा, चेक कर देंगे तो छोड़ देगा माई डेटा हेडर पर, ओके कर दीजिए। आप देखेंगे सारे जो हैं ए के नाम ए आ गया, ए वाले सारे इकट्ठे हो गए नाम यहाँ पे। उसके बाद बी तो मिला नहीं, उसमें क्या अगला लेटर ले लिया, फिर के एल एम एन। तो इस तरीके से हम डेटा को शॉर्ट भी कर सकते हैं। इधर यहाँ पे शॉर्टिंग की जा सकती है। अब मान लो जैसे कई बार क्या होता है, हमने कुछ स्टूडेंट का रिकॉर्ड एडजस्ट करा और रोल नंबर उनके क्या है वो आगे पीछे आए, तो हमने क्या करा उनको आगे पीछे एडजस्ट कर दिया। अब मान के चलो ये रोल नंबर थे, ये सबसे लास्ट में आए, इनको हमने सबसे लास्ट में रिकॉर्ड एंटर कर दिया इधर। और ये सबसे पहले आए थे तो इसलिए हमने क्या करा, सबसे पहले इनका रिकॉर्ड हमने एंटर कर दिया। अब मुझे क्या करना, मुझे तो ये अल्फाबेट अरेंज करने हैं सारे। कई बार क्या करते हैं हम एक्सेल में रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं हम क्लासेस का, और रोल नंबर वाइज हम करते जा रहे हैं, जो आता जा रहा है उसका क्या है रिकॉर्ड हमने एंटर कर दिया। और ये रोल नंबर क्या है, सारे सारे हमारे आगे पीछे हो गए हैं, सारे सारे क्या है आगे पीछे हो गए हैं। तो इनको हम अभी क्या है प्रॉपरली हमें क्या है एक असेंडिंग ऑर्डर में लेने हैं। तो यहाँ पे आएंगे शॉर्टिंग पर और यहाँ पे सिमिलर टू लार्जेस्ट कर दीजिए। आप देखेंगे ये 1 सेकंड में आपको सारा डेटा शॉर्टिंग ऑर्डर में आ जाएगा। हम चाहते हैं कि नेम के हिसाब से शॉर्ट हो जाए, तो आप नेम से सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आ जाइए। तो देखना यहाँ पे आप ए टू जेड ऑप्शन दिखाई देगा। पहले आ रहे थे लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, अब ए टू जेड कर दीजिए। अब ए टू जेड से बदलेगा पूरा रिकॉर्ड ही, ऐसा नहीं कि नाम ही चेंज होंगे, पूरा कंप्लीट रो चेंज हो जाती है। तभी तो इसका फायदा हमें शॉर्टिंग करने का, नहीं तो इसका फायदा क्या फिर तो आगे नेम सबके डेटा क्या है
मिसमैच हो जाएगा, वो तो फिर समझ नहीं आएगा हमारे। तो इस तरीके से हम शॉर्टिंग ऑप्शन का यूज करते हैं। अब आगे देखिए इसमें कस्टम शॉर्ट। कस्टम शॉर्ट के अंदर अब अगला ऑप्शन है, अब आप मुझे शॉर्ट करना है, मुझे करना है ये जेंडर के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से शॉर्ट करना है। मैंने कर दिया ओके। तो आप देखेंगे ये जेंडर के हिसाब से शॉर्ट हो गया डेटा। पहले फीमेल है, फिर नीचे मेल आ रहा होगा। हम चाहते हैं क्लास वाइज शॉर्ट हो जाए, 10th क्लास के पहले आए, फिर उसके बाद 12th के 11th जैसे भी रिकॉर्ड है। तो सेलेक्ट करेंगे सीट को, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से, और हम आएंगे शॉर्टिंग ऑप्शन पे, कस्टम पे आएंगे। ये अपना अपन सेलेक्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन जो है सॉर्ट बाय किससे करना है, यहाँ सारी लिस्ट दिखाई देगी किस कॉलम से सॉर्ट करना है। जैसे मैंने करना है एजुकेशन से, और इसको कर देंगे A to Z और ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे 10th का जो स्टूडेंट के क्लास के बच्चे हैं, पहले उनका रिकॉर्ड आ गया, फिर उसके बाद जो उसके बाद है उसके बाद आ गया, जैसे ग्रेजुएशन का आ गया। तो इस तरीके से हम इस हिसाब से इसे शॉर्ट कर सकते हैं, और कंट्रोल Z से हम बैक कर देंगे। फिर इससे मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में ले आता हूँ, स्मॉलर टू लार्जेस्ट। अब इसमें आगे देखिए हमारे पास इसमें आगे ऑप्शन है। अब इसमें ना शॉर्ट करने के अलग तरीके हैं, जैसे हम सीरियल नंबर से ही करते हैं। मैंने कर दिया सेल कलर के हिसाब से शॉर्ट। अब सेल कलर के हैं ऑलरेडी। अब सेल कलर में क्या क्या मेरे पास 3 कलर यूज कर रखे हैं मैंने। मान लो मुझे पहले ये कलर चाहिए, टॉप में चाहिए, ओके कर दीजिए, ये शॉर्ट होकर आ गया। अब अभी ऐसी कोई लिस्ट है जिसमें आपने बीच में क्या है, बहुत सारे ऐसे सेल हैं जिन पे सेल कलर इस तरह का है, वो हमें क्या उस हिसाब से सारे सेल में ऊपर चाहिए, तो सारा रिकॉर्ड आपका फिल्टर होकर ऊपर आ जाएगा, वो शॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें है कि मैं चाहता हूँ कि एक साथ दो शॉर्टिंग एक साथ अप्लाई हों। इधर यहाँ पे हम आएंगे कस्टम शॉर्ट। अब इसमें है सेल कलर, यहाँ पे देखना मैं पहले तो लेना चाहता हूँ ग्रीन वाले। अब इसी की मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी लेवल। और दूसरे पे क्या चाहिए, दूसरे पे चाहिए मुझे रेड वाला, या फिर मैंने ले लिया येलो कलर, फिर कॉपी कर लिया मैंने, फिर मैंने क्या ले लिया ग्रीन। तीनों ले लिए, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये, ओके कर दीजिए। तो सेल कलर के हिसाब से आपका जो डेटा है वो शॉर्ट हमने कर लिया है, कंट्रोल Z से बैक। उसके बाद हम देखते हैं अगला जो ऑप्शन हमारे पास है इसमें, वो है फॉन्ट कलर के हिसाब से। अब है फॉन्ट कलर, तो फॉन्ट कलर मेरे पास इसमें रेड ही है, 2 कलर हैं। मैं चाहता हूँ कि रेड जो कलर है वो सबसे टॉप में फिल्टर होकर आ जाए। तो देखिए उस हिसाब से डेटा मेरे जो शॉर्ट होकर आ गया। यहाँ पे जो कलर्स हैं वो मुझे यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे इस तरीके से। आगे नहीं आ गया, तो ये मेरा डेटा क्या यहाँ पे शॉर्ट हो गया है। दूसरा तरीका ये भी है कि हम जो शॉर्ट हम कर रहे हैं, इधर मैं फॉन्ट कलर पे गया और यहाँ से मैं ले लिया ये वाला कलर, दूसरे पे ले लिया, कॉपी करा, दूसरे पे हमें चाहिए शॉर्ट में ये वाला कलर, और यहाँ से हमने कर दिया ओके कीजिए इसे। वो देखिए दोनों जो कलर थे हमने जो जहाँ पे फॉन्ट कलर अप्लाई कर दिया था, वो हमारे जो कलर से वो आगे नहीं आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा जो है डेटा फॉन्ट के हिसाब से, सेल कलर के हिसाब से शॉर्ट कर सकते हैं, अल्फाबेट वाइज शॉर्ट कर सकते हैं, सीरियल नंबर के हिसाब से शॉर्ट कर सकते हैं। अब इसमें आगे देखिए अगले जो कंसेप्ट है इसके अंदर, सेलेक्ट कर लीजिए सीट को। मैं आता हूं अपने शॉर्टिंग ऑप्शन पर, यहाँ कस्टम शॉर्ट पे हम जाते हैं। इसमें मुझे जो आवश्यकता है, अब मुझे ना शॉर्ट करना है इस डेटा को। एक ना कस्टम लिस्ट है मेरे पास, जैसे जनवरी फरवरी के हिसाब से, मार्च के हिसाब से डेटा को शॉर्ट करना। वैसे तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन नहीं है इधर, पर मैं यहाँ पे ना इनमें कुछ बना देता हूँ इधर। जैसे यहाँ मान के चलो जनवरी फरवरी हमारे पास है, मंथ वाइज डेटा है, जैन ले लिया, मार्च कर दिया, अप्रैल कर दिया, सॉरी APR, मई, जुलाई, जून, अगस्त, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर। मतलब इस तरह से हमारा क्या है, कुछ डेटा है और हमने ये नीचे डबल क्लिक कर दो इस पर, तो ये नीचे तक फिल हो जाएगा सारा। अब मुझे डेटा करना है शॉर्ट मंथ वाइज शॉर्टिंग करनी है। तो हम इधर आएंगे, कस्टम पे आएंगे। अब यहाँ पे इस पर क्लिक करो करंट सिलेक्शन पे, क्योंकि एक्सपेंड कर देंगे तो खाली वही चलता, फिर उसमें वही दिखाता ऑप्शन। और यहाँ पे हम आए और यहाँ है कस्टम लिस्ट, तो यहाँ लिस्ट पहले से बनी होती है। अब मैंने क्या करा, मैंने जनवरी फरवरी जो हाँ पहले से बने होते हैं इसके अंदर, तो देखिए ये रहे, और ओके कर दीजिए, देन ओके। तो आपको जो डेटा है ना उसी हिसाब से ना शॉर्ट हो जाएगा। परंतु यहाँ प्रॉब्लम क्या आई, यहाँ जो पूरा डेटा मेरा पूरा तो शॉर्ट हुआ ही नहीं है, पूरी लिस्ट तो शॉर्ट हुई नहीं। कंट्रोल Z से बैक कीजिए, देखो पहले ऐसे था ना, तो रोल नंबर तो वहीं की वहीं है मेरे। तो एक बार दोबारा सेलेक्ट कीजिए इसे, फिर से ऊपर सेलेक्ट कीजिए कंप्लीट, और कंट्रोल डाउन एरो की,
सेलेक्ट कर ली कंप्लीट टेबल हमने। हम शॉर्टिंग पर आएंगे, कस्टम। अब यहाँ पे ना पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए, इसमें मुझे जैसे ये करना है मंथ के हिसाब से, A to Z में से कर देते हैं, तो आप देखेंगे सारे चेंज हो गए। परंतु यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई कि मंथ के हिसाब से हो तो गया, पर इसमें ना ये A to Z ऑर्डर में अरेंज हो गए। A वाला आ रहा है, B नहीं है, फिर B आ रहा है, फिर J, ये तो A to Z अरेंज में आ गए। परंतु मुझे क्या करना है, मुझे करने ये अल्फा जैसे मंथ वाइज, जनवरी का, फरवरी, इस तरीके से। तो यहाँ पे आएंगे दोबारा से, इधर चलेंगे और यहाँ मेरे पास ऑप्शन है, मैं इधर आता हूँ, कस्टम पे हम जाएंगे, जनवरी फरवरी, और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे क्या, मंथ वाला ऑप्शन, क्योंकि इसके हिसाब से सॉर्ट करना है मुझे। ओके कर दीजिए। अब देखेंगे आप जो सारा डेटा है आपका ना जनवरी फरवरी मार्च के हिसाब से क्या आपका शॉर्टिंग हो चुकी है। तो हम मंथ वाइज भी इसमें ना डेटा को आसानी से शॉर्टिंग कर सकते हैं। अब देखिए शॉर्टिंग का अगला और सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट, शॉर्टिंग में मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे, अब मुझे मान के चलो यहाँ ना मुझे एक कॉलम की आवश्यकता है, एक ब्लैंक कॉलम की आवश्यकता है। मान लो ऐसे बहुत सारे सेल हैं, तो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे क्या है, मैं ब्लैंक जो है इसमें कॉलम इंसर्ट कर दूंगा। इसके यहाँ तो नहीं चाहिए मुझे, इसके लेफ्ट साइड में चाहिए कॉलम, तो इंसर्ट पाएंगे और कॉलम। तो मुझे हर एक पे आना पड़ेगा इंसर्ट कराने के लिए, बार बार आना पड़ेगा। तो हम क्यों ना कोई ऐसी टेक्निक इसमें अपनाएं जिससे एक क्लिक से जितने हमें कॉलम चाहिए वो उसके बाद इंसर्ट हो जाए। तो देखिए कंट्रोल जेड से बैक करा मैंने, यहाँ से स्टार्ट करना, आपको ना 1 से लेना है, 1 2 3 4, तो 4 कॉलम हो गए। अब 4 ही कॉलम आपको इधर लेने हैं, 1 2 3 और 4। और यहाँ मुझे इनका मान लीजिए टोटल करना है, हमें इनका क्या करना है, टोटल करना है, या मुझे इनकी परसेंटेज निकालनी है। हमें एक एग्जांपल मान के चलिए, मुझे इनकी परसेंटेज निकालनी है। इसको यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको, इस तरह नाम नहीं करना, ध्यान देना, नाम नहीं करना, यहाँ से करना है, क्योंकि मुझे इसके बाद इसमें शॉर्ट कराऊंगा मैं लेफ्ट टू राइट साइड से, लेफ्ट टू राइट। तो इसमें एक ऑप्शन होता है अलग से ना, यहाँ आपको ना ऑप्शन पे आना है इसमें, तो इसमें लेफ्ट टू राइट शॉर्टिंग ऑप्शन होता है। अब लेफ्ट राइट जो शॉर्ट कराओगे ना, यहाँ पूछेगा शॉर्ट बाय रो 1 से करना है, रो 1 में ही तो है सारा रिकॉर्ड, शॉर्ट तो नहीं से होना है। और ओके कर दीजिए। आप देखेंगे ऑटोमेटिक जो मेरा डेटा है जहां तक मुझे चाहिए था वहां तक ना वो उसमें एक एक कॉलम हर एक के बाद उसमें ब्लैंक इंसर्ट हो गया है। तो इसके बाद ब्लैंक आ गया, इसके बाद ब्लैंक आ गया, इसके बाद आ गया, इसके बाद आ गया। अब मुझे परसेंटेज निकालनी है, तो मैंने क्या करा, इक्वल करेंगे और इसको हमने डिवाइड कर दिया 100 से, तो परसेंटेज निकल के आ चुकी है। अब क्या मैं ऐसे हर किसी की निकालता रहूं, तो टाइम लगेगा मुझे निकालने में। इसको ना कॉपी कर लो, कंट्रोल सी से कॉपी, और इस टेबल को ना सिलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस करना है। कंट्रोल जी का मतलब है कि आपको यहां आना है, और यहां होता है एक ऑप्शन होता है गो टू स्पेशल पे आना, और यहां होता है ब्लैंक ऑप्शन। ओके पे क्लिक कीजिए, तो ब्लैंक जितने सेल सारे सिलेक्ट हो गए, नहीं हो गए, आप यहाँ एंटर प्रेस कर देना, एक साथ सारे निकल के आ जाएंगे। एक साथ सारा जितना भी हमारा परसेंटेज वो निकल के आ जाएगा। आप इसे चाहें तो अभी सिलेक्ट तो है ही, इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखो एक साथ परसेंटेज बन गई। दोबारा देखते हैं कैसे हुआ है। हमने क्या करा, एक सेल का हमने क्या यहाँ पे इसे डिवाइड कर दिया किससे, 100 से, इसकी परसेंटेज निकाल ली, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए पहले ही। इसको कर लेना है कॉपी। अब इस टेबल को हम कर लेंगे सेलेक्ट, और हमने क्या करा, इधर आए गो टू स्पेशल में क्या करा, ब्लैंक पे क्लिक करा, ओके किया, और बस एंटर कर दीजिए। तो आपका जो डेटा है इन सब में फिल हो जाएगा। ये है लेफ्ट राइट शॉर्ट करने का तरीका। अगला तरीका हो सकता है कि हमें 2 रो के बाद, हमें हर 2 रो के बाद एक टोटल का कॉलम चाहिए। हर 2 के बाद एक टोटल का कॉलम चाहिए, 2 कॉलम के बाद चाहिए इस बार, इन 2 के बाद, फिर इन 2 के बाद। वो हम कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए जो कंसेप्ट हम बनाएंगे ये तो हमारे चलेंगे नहीं, 4 तक तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, इस यहाँ से क्लियर कर दो। अब इसमें है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ 1 राइट करना है, और यहाँ पे भी आपको 1 ही राइट करना है। 1 राइट कर दिया। अब मैं इधर आऊंगा, अब कंसेप्ट देखना, मैंने क्या करा, इक्वल लिखा, और इसमें ना एक +1 कर देना है। 2 आ गया, इसमें नहीं, फर्स्ट वाले 1 में जोड़ना है। पहले वाले 1 को सिलेक्ट कर लो यहाँ से, और इसमें क्या कर दिया मैंने, +1 कर दिया। आगे ड्रैग करेंगे तो अगला 2 आ जाएगा, अगला 2 आ गया। आगे ड्रैग करेंगे 3 जनरेट हो जाएगा। हर 2 के बाद हो रहा है ना, 2 के पेयर बन रहे हैं, तो कंट्रोल जेड से बैक करो इसे, क्योंकि मुझे तो इसमें अब कितने कॉलम है, इसमें सीरियल नंबर कितने, 2 ही है ना, तो 2 ले लिए मैंने, 1 2।
अब देखना कैसे सॉर्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लिया इसे, इधर हम आए, सॉर्टिंग ऑप्शन, लेफ्ट राइट ऑलरेडी सेट है, इधर रो 1 के हिसाब से करना है मुझे, तो रो 1 और क्या करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और देन ओके। आप देखेंगे हर 2 के बाद इसमें ना एक ब्लैंक जो कॉलम है वो यहाँ ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। अब आपको टोटल निकालना है इनका, तो क्या है वही विधि है, इक्वल, सेलेक्ट ये और प्लस कर दीजिए ये और एंटर कर दीजिए इसको नीचे। अब इसको कर लीजिए कॉपी, इस रेंज को कर लीजिए सेलेक्ट और कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, स्पेशल पे आएंगे, ब्लैंक पे जाएंगे, ओके करेंगे और एंटर कर देंगे, तो मेरे सबका टोटल एक क्लिक से निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं क्या है शॉर्टिंग ऑप्शन का प्रयोग करके ना ब्लैंक कॉलम जो मुझे जो लगती है कि हर एक का ब्लैंक कॉलम चाहिए, तो आप आसानी से शॉर्टिंग ऑप्शन का प्रयोग करके ना ब्लैंक कॉलम भी इंसर्ट करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लैंक रो कैसे इंसर्ट कराएं। मुझे मान लो रो की आवश्यकता है, तो इसमें रो हमारे पास किस तरीके से ब्लैंक इंसर्ट कराएंगे। तो सिंपल कंसेप्ट है, उसके लिए भी क्या करना है, यहाँ पे आपको 1 2 3 यहाँ राइट कर देने हैं इसके हिसाब से 1 2 3। तो इनको मैं सिलेक्ट करके नीचे तक सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसमें तो 12 है। अब 12 को नीचे कॉपी कर लीजिए, कॉपी करा, कंट्रोल सी से कॉपी और इसे नीचे यहाँ पेस्ट कर दीजिए। तो हमें क्या है एक रो के बाद एक रो चाहिए ब्लैंक, हमने क्या करेंगे सेलेक्ट कर लिया। अब इसे करेंगे टॉप टू बॉटम। अब मैं इधर आऊँगा शॉर्टिंग पे, कस्टम, और इधर जाएंगे तो यहाँ करना है टॉप टू बॉटम, ओके करेंगे। अब इसमें देखिए कौन सा कॉलम है, कॉलम कौन सा एच है ना, तो इधर सेलेक्ट करना है कॉलम एच को, ये एच सेलेक्ट कर लिया हमने और ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे हर एक कॉलम के बाद, हर एक रो के बाद एक ब्लैंक रो ना इसमें इंसर्ट हो चुकी है। ये तो हेल्पर था, इसे बाद में डिलीट कर देंगे, यहाँ से कंट्रोल माइनस से हटा दीजिए सेलेक्ट करके, तो आपका कॉलम हट जाएगा। इस तरीके से ना बड़ी आसानी से एक क्लिक से ही मैं रो यहाँ पे आसानी से इंसर्ट कर सकता हूँ। तो बाद में इसको जो हम यहाँ से क्या है हाईलाइट भी कर देंगे, तो हाईलाइट हो जाएगा हमारा सेल। तो एक के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट होगी। 2 चाहिए भाई, 2 रो के बाद हमें क्या चाहिए, 2 रो के बाद एक रो चाहिए ब्लैंक। तो हमने क्या करा, यहाँ पे 1 ले लिया एक और इक्वल लिखा, ऊपर वाले 1 में क्या कर दिया +1 कर दिया हमने, और हमने इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए। देखिए कितने नंबर है टोटल, 6 है ना, तो 6 ही ले लीजिए नीचे, बस ज़्यादा जरूरत नहीं हमें। इसे 6 हमने ले लिए और हमने क्या करा, इसको यहाँ से कर लेना है, टेबल को सेलेक्ट, ये सेलेक्ट होगी और हमें आना है शॉर्टिंग पर, इधर आएंगे और कौन से कॉलम से करना है मुझे, कॉलम एच से, ओके कर दीजिए। तो हर 2 रो के बाद एक ब्लैंक रो आपकी बहुत ही आसानी से ना इंसर्ट हो जाएगी इधर। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे रो इंसर्ट करा सकता हूँ। अब कंसेप्ट यहाँ ये आ जाएगा, आपसे बोला जाए कि जहाँ पे आपने रो इंसर्ट करी है उसके सामने पे टोटल लिखिए हर एक सेल में। तो टोटल लिखने तो आपको शाम हो जाएगी, अगर 2000 3000 का डेटा है तो टाइम काफ़ी लग जाएगा मुझे। पहले इनको डिलीट कर देता हूँ मैं कंट्रोल माइनस से। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, टोटल लिखना है हर एक सेल में जहाँ जहाँ हमने रो इंसर्ट कराई है। तो इसे कर लीजिए कॉपी, और ये मैंने आपको मेथड बताया क्या करेंगे, इस कॉलम को कर लीजिए सेलेक्ट जहाँ तक आपकी रेंज है, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे और क्या करेंगे स्पेशल पे हम आ जाएंगे और यहाँ क्या है ब्लैंक, ओके, और एंटर क्लिक कर दीजिए। तो वहाँ पे एक क्लिक से आपके टोटल निकल के आ जाएंगे। एक तरीके से हम यहाँ पे आसानी से जो है फिर इसमें अपना काम जो हम आसानी कर सकते हैं। टोटल हमने लिख दिया सब सेलों में, तो इसमें क्या है एक टोटल की रो हर एक उसके बाद इंसर्ट होगी मेरी। तो इस तरीके से ना मैं डेटा को शॉर्ट कर सकता हूँ यहाँ पे।